गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। वक्त है तेज रफ्तार के साथ अब तक की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाने का। शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग 100 की। आज देश भर में हनुमान जयंती है। हनुमान मंदिरों में की जा रही है विशेष पूजा अर्चना। हनुमान जयंती के मद्देनजर मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। हनुमान जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री गुजरात को देंगे सौगात। मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। हनुमान जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश के कटनी में जगराता का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। छावनी में तब्दील हुआ खरगोन। रात में पुलिस की गश्त और बढ़ा दी गई है। हनुमान जयंती को देखते हुए प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। रूस यूक्रेन जंग के बीच आई दिल दहला देने वाली तस्वीर। राजधानी कीव से 60 किलोमीटर दूर बोधानविका जंगल में न्यूज नेशन की टीम पर फायरिंग में रिपोर्टर राहुल डबास और वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा बाल बाल बचे। जंग के बीच न्यूज नेशन की जाबाज रिपोर्टिंग जारी है। यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला। काला सागर में रूस की वॉरशिप पर किया स्ट्राइक। रूस की वॉरशिप को तबाह किया। काला सागर से लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा था रूस। यूक्रेन के कई शहरों को बनाया जा रहा था निशाना। वॉरशिप तबाह होने से रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सेना का हमला। कीव के पास सैन्य ठिकानों पर रूस ने की बमबारी। युद्ध के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। कहा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है रूस। रूस लगातार खार्किव को बना रहा है निशाना। ताजा हमले में खार्किव में 7 लोगों की मौत हो गई। 34 लोग जख्मी हो गए। रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है रूस। बमबारी में कई मकानों को पहुंचा नुकसान। रोती बिलखती नजर आई महिलाएं। रूसी हमले में सुमी शहर पूरी तरीके से तबाह हो गया। यहां पर हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। शहर में बचे खुचे लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। सुमी में ज्यादातर इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं। सुमी में सामूहिक कब्र मिले हैं। 50 शव मिले हैं। शहर में खंडहर जैसा नजारा है। यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा। रूस के 132 और 105 हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा किया गया। 245 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को नष्ट किया गया। 456 मानव रहित एयरक्राफ्ट और 2213 टैंक ध्वस्त किए गए हैं। टोरंटो में एक कलाकार ने पेंटिंग के जरिए जंग की तस्वीर पेश की। यूक्रेन में रूसी हमले को पेंटिंग में पिरोया। यूक्रेनी नागरिकों के दुख दर्द को बयां किया। रूस के समर्थन में उतरे सर्बिया के लोग। राजधानी बेलग्रेड में निकाला मार्च। रूस के समर्थन में जमकर की गई नारेबाजी। सर्बिया में प्रदर्शनकारियों ने नाटो के खिलाफ किया प्रदर्शन। रूस और सर्बिया के झंडे लिए थे प्रदर्शनकारी। रूस का सहयोगी है सर्बिया। रूस के मददगार चेचेन लड़ाके मचा रहे हैं कहर। यूक्रेनी सेना पर बरसाई गोलियां। चेचेन लड़ाके AK-47M जैसे हाईटेक हथियार से कर रहे हैं हमला। यूक्रेन की सेना भी चेचेन लड़ाकों को दे रही है करारा जवाब। यूक्रेन की सेना को भी नाटो से मिले हाईटेक हथियार। आर्टिलरी अटैक में रूस के टैंक्स को तबाह किया। यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना को पहुंचाया भारी नुकसान। कीव के पास जंगल में रूस के BMP-2 टैंक को उड़ा दिया गया। यूक्रेन के कई शहरों में अभी डटी है रूस की सेना। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर कर रहे हैं ताबड़तोड़ हमले। रूस ने यूक्रेन की सेना पर आर्टिलरी से किया हमला। मालका 203mm से यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर बम बरसाए। मारिउपोल से सामने आया तबाही का ड्रोन फुटेज। बड़ी बड़ी इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं। रूस की सेना ने किया बड़ा दावा। मारिउपोल में एयर स्ट्राइक के सामने यूक्रेनी सैनिकों ने टेके घुटने। 1000 सैनिकों ने सरेंडर किया। यूक्रेन के डोनेस्क में यूक्रेन ने किया ड्रोन अटैक। रूसी सेना की 2 गाड़ियों को यूक्रेनी सेना ने निशाना बनाया। यरूशलेम में फिर छिड़ा विवाद। अल अक्सा मस्जिद में पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प हुई। 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं।
अमेरिका दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा किसी ने भारत को नुकसान पहुंचाया तो छोड़ेंगे नहीं। रायपुर के केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कारखाने से सटे 3 मकान भी जलकर खाक हो गए। घर के लोगों ने किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाई। फैक्ट्री में भारी मात्रा में रखा था ज्वलनशील केमिकल, जिसके चलते तेजी से फैली आग। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आग ने कोहराम मचाया। देर रात मैनपुरी में गेहूं के खेतों में लगी भीषण आग, आसमान में उठा काले धुएं का गुबार। भीषण अग्निकांड से इलाके में मचा कोहराम, आग बुझाने की कोशिश में जुटे हैं किसान। घंटों तक नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। मध्य प्रदेश के गुना में ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग के बाद इलाके में बिजली हुई गुल, शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। मुंबई के माटुंगा स्टेशन के पास ट्रेन हादसा हुआ। दादर से पुडुचेरी जा रही यात्री ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में कोई हताहत नहीं। घटनास्थल पर फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। इस रूट पर कई घंटों तक ट्रेनों की आवाजाही बाधित रही। ताज नगरी आगरा में आंधी के चलते हुआ हादसा, बाल बाल बचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। घटना में 6 लोग घायल हो गए। अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे मेघवाल। इसी दौरान लाइटिंग स्टैंड आंधी के चलते गिर गया। फिरोजाबाद में कैंटर और मैक्सी में हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इंदौर में फूड डिलीवरी बॉय पर 2 युवकों ने हमला कर दिया, डंडों से जमकर की पिटाई। नशे की हालत में थे दोनों आरोपी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। उत्तर प्रदेश के बांदा में भी युवक की पिटाई का मामला सामने आया। युवक के पिता का आरोप, पिटाई के बाद दबंगों ने हत्या कर दी। रेलवे ट्रैक पर मिला था युवक का शव। यूपी के शाहजहांपुर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। घर के अंदर घुसकर युवक को बेरहमी से पीटता हुआ नजर आता है शख्स। युवक बार बार रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन आरोपी और उसके गुर्गे उस पर जरा भी तरस खाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा से सामने आई दिल दिला देने वाली तस्वीर। आवारा कुत्तों ने बच्ची पर जानलेवा हमला किया। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। साउथ अफ्रीका में बाढ़ ने मचाई तबाही। मरने वालों की संख्या 300 के पार पहुंच चुकी है। सामने आई बाढ़ की विनाशकारी तस्वीरें। डर्बन शहर और पूर्वी क्वाज़ुलु प्रांत में सबसे ज्यादा तबाही, सैकड़ों घर पानी की भेंट चढ़ गए हैं। पुर्तगाल में वेल देखने के लिए उमड़ी भीड़। एक विशालकाय वेल समंदर तट पर फंस गई थी। पुर्तगाल के समंदर तट पर 10 मीटर की वेल फंस गई थी। अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद वेल को समंदर में वापस भेजा। लाउडस्पीकर पर पीएफआई की धमकी। पीएफआई के मुमरा अध्यक्ष ने कहा, हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। गुजरात में रामनवमी पर हिंसा फैलाने वालों पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई। खंभात में दंगाइयों के अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। खरगोन हिंसा में गुजरात से आए 4 लोग गिरफ्तार। चारों संदिग्धों से पूछताछ जारी। खरगोन में 16 साल के शिवम को आया होश, हिंसा का हुआ था शिकार। सदमे में है पूरा परिवार। मुंबई में बीजेपी नेता मोहित कंबोज का बयान। 500 से ज्यादा लाउडस्पीकर तुरंत बांटने का ऐलान। कहा 10,000 लाउडस्पीकर की आ चुकी है एप्लीकेशन। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने शिवसेना भवन के सामने की पोस्टर लगाने की कोशिश। उद्धव ठाकरे की भूमिका पर उठाए सवाल। पुलिस ने पोस्टर को उतार दिया। आदित्य ठाकरे ने इशारों में चाचा राज ठाकरे पर साधा निशाना। कहा महंगाई को लेकर लाउडस्पीकर पर बोलने की नसीहत। मध्य प्रदेश में हनुमान जयंती पर जुलूस को लेकर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। शर्तों के साथ जुलूस की मिलेगी इजाजत। 600 जवान रहेंगे तैनात। ड्रोन से होगी निगरानी। मुंबई से अलीगढ़ तक पहुंचा लाउडस्पीकर विवाद। एबीवीपी की सार्वजनिक हनुमान चालीसा की तैयारी। 21 चौराहों पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति मांगी गई है। बरेली से सामने आया चौंकाने वाला वीडियो। एक दुकान में पाकिस्तान के समर्थन में चले गाने। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। शिवपाल यादव का बड़ा फैसला। प्रसपा की सभी प्रादेशिक और राष्ट्रीय कमेटियों को भंग कर दिया। बीजेपी में शामिल होने के संकेत। शिवपाल ने समान नागरिक संहिता का किया समर्थन। कहा कॉमन सिविल कोड में समरसता को मिलेगा बल। उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों की योजनाओं में तेजी को लेकर एक्शन में सीएम योगी। औद्योगिक सेक्टर का सीएम ने लिया प्रेजेंटेशन। कई मंत्री मीटिंग में मौजूद रहे।
वाराणसी में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने की मां गंगा की आरती, पत्नी भी रही साथ। दशाश्वमेध घाट पर दिखा भव्य नजारा। हादसे की दिल दहलाने वाली तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। प्रयागराज में सफाई कर्मी महिला को कार ने कुचल दिया। कर्नाटक के मंत्री के एस ईश्वरप्पा ने दिया इस्तीफा। ठेकेदार की खुदकुशी मामले में बनाया गया आरोपी। ईश्वरप्पा ने अपने आप को बताया है निर्दोष। कांग्रेस पार्टी ने के एस ईश्वरप्पा को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। कहा, इस्तीफा दिलाकर बीजेपी ईश्वरप्पा को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शहर में चल रहे विकास कार्यों का लेंगे जायजा। गुजरात के भुज में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली शुभारंभ किया। कम कीमत में लोगों को मिलेगा बेहतर इलाज। पंचायत दफ्तर से पीएम की तस्वीर हटाने पर बोले बीजेपी प्रवक्ता नारायणन। बीजेपी के बढ़ते प्रभाव का डर। तमिलनाडु के सीएम को करनी चाहिए सख्त कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के नादिया में नाबालिग लड़की से रेप का मामला। बीजेपी की महिला नेताओं ने किया प्रदर्शन। पुलिस पर उठाए सवाल। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा, देश के लिए करने जा रहे हैं बड़ा काम। उत्तराखंड से हुई शुरुआत। यूपी में दारोगा भर्ती के लिए कट ऑफ जारी। 25 अप्रैल को फिजिकल टेस्ट और दस्तावेजों का होगा सत्यापन। 9,534 पदों पर होनी है भर्ती। महंगाई की मार से टैक्सी यूनियन परेशान। ऑटो टैक्सी यूनियन की किराया बढ़ाने की मांग। दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग जल्द ही एक कमेटी बनाएगा। महंगे तेल ने बिगाड़ा थाली का जायका। दिल्ली की सब्जी मंडी में महंगाई की मार। नींबू से लेकर हरी सब्जियां बजट से बाहर। पिछले 2 महीने में करीब 3 गुना बढ़े सब्जियों के दाम। मंडी में कम भीड़ से सब्जी व्यापारी भी परेशान। देश में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। 24 घंटे में कोरोना के 949 मामले मिले हैं। 6 लोगों की मौत हो गई। राजधानी दिल्ली में हर दिन बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पॉजिटिविटी रेट 4% के करीब जा पहुंचा है। नोएडा के स्कूलों में पैर पसार रहा है कोरोना। अब तक 54 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। गाजियाबाद में भी बढ़ा कोरोना का खतरा। स्कूल के 10 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र में कोरोना के 103 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हो गई। आईपीएल में कोरोना संक्रमण का पहला मामला। दिल्ली कैपिटल्स के फिजियोपैट्रिक फरहाद कोविड पॉजिटिव पाए गए। बिहार के सुपौल में बर्ड फ्लू की दस्तक। हरकत में आया स्वास्थ्य महकमा। खाली जगह पर मुर्गियों को ले जाकर मारा गया। खरगोन हिंसा का एक और वीडियो आया सामने। घर की छतों से पत्थरबाजी करते दिखाई दिए लोग। जुलूस पर जमकर किया पथराव। यहां बड़ी संख्या में युवक पत्थरबाजी करते हुए नजर आए। कई युवक चेहरे पर नकाब लगाए दिखे। उपद्रवियों ने जुलूस में शामिल होने पर लोगों पर पथराव किया। मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा के बीच एक परिवार को मां का इंतजार। रामनवमी पर जुलूस देखने गए बच्चों को ढूंढने निकली लक्ष्मी 5 दिन बाद भी घर नहीं लौटी है। लक्ष्मी के लिए बच्चे समेत पूरा परिवार परेशान। पुलिस के साथ लक्ष्मी की तलाश के लिए न्यूज नेशन की मुहिम जारी। आगरा के सिकंदरा में युवक के घर पर आगजनी मामले में एक्शन। 100 से ज्यादा अज्ञात और 21 नामजद के खिलाफ केस दर्ज। 9 आरोपी गिरफ्तार। आगरा में आगजनी करने वालों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट। एनएसए लगाने की भी तैयारी। लड़की भगाने के आरोपी के घर में लोगों ने आग लगा दी थी। उत्तर प्रदेश के जालौन में दबंगों ने महिला को बुरी तरह पीटा। खुलेआम शराब पीने का किया था विरोध। गंभीर हालत में महिला अस्पताल में एडमिट। मुजफ्फरनगर पुलिस ने किडनैपर के चंगुल से बच्चे को छुड़ाया। मुठभेड़ में अपहरण करता हुआ जख्मी। 11 साल के बच्चे का अपहरण कर 1 लाख की फिरौती मांगी गई थी। अमरोहा में भूमाफिया के खिलाफ प्रशासन की सख्ती। एसडीएम ने अवैध कब्जे पर चलवाया बुलडोजर। प्रशासन की कार्रवाई से खलबली मच गई है। लखनऊ में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के बीच अहम बैठक। एसपी प्रदेश कार्यालय में यह बैठक हुई। फतेहपुर के सदर कोतवाली इलाके के चर्च में हुए धर्म परिवर्तन के मामले में बड़ी कार्रवाई। मामले में 35 नामजद, 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हमीरपुर में गुटखा व्यापारी के घर पर सीजीएसटी की रेड का नया वीडियो आया सामने। बिहार के बेगूसराय में पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े पेप्सी प्लांट का उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने इसका उद्घाटन किया।
वरुण बेवरेज लिमिटेड ने करीब 500 करोड़ की लागत से कराया प्लांट का निर्माण। प्लांट में 1 मिनट के भीतर 800 बोतलें तैयार हो पाएंगी। 11 महीने के भीतर तैयार हुआ ये प्लांट। पाकिस्तान की नई सरकार का फैसला, फिलहाल बिजली सब्सिडी वापस नहीं लेगी सरकार। सरकार के फैसले से आम लोगों को मिलेगी बड़ी राहत।